आपकी लाइफ में आपका एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा जिसके अपनी लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स और गोल्स होते हैं। वो सोचता है कि मैं तो वो गोल अचीव कर लूँगा या मैं वो ड्रीम अचीव कर लूँगा, लेकिन वो कुछ करता नहीं उसके लिए। तो साइकोलॉजी के मुताबिक उसको लेजीनेस नहीं कहा जाता, उसको कुछ और ही कहा जाता है, जिसको हम 6 पार्ट्स में आज शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें पहले नंबर पर आता है दे कन्फ्यूज थिंकिंग विथ प्रोग्रेस। वो अपने सोचों को अपने प्रोग्रेस के साथ कन्फ्यूज करते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो वो ऑलरेडी आपके माइंड में हो जाता है। सो अगर तुम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो तो आपका माइंड वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने तो चेंज ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी उस काम को कर चुका होता है जो कि आप सोचते हो कि मैं इन फ्यूचर कर लूँगा। और सेकंड पोजीशन पर आता है फेयर ऑफ फेलियर। आप घबराते हो किस वजह से? अपने फेलियर से। आप ये सोचते हो कि मैं अगर ये काम कर लूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन आप रिस्क नहीं लेते। और अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आपकी स्टोरी नहीं लिखी जाती। अगर आप किसी दुकान जाओगे और वहाँ पर आप दुकान से कोई चीज़ बाई करने की कोशिश करोगे और आप पैसे नहीं दोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। और आप जब तक ट्राई नहीं करते तब तक आपका इल्यूजन और आपका ड्रीम परफेक्ट हालत में रहता है, क्योंकि आपने ट्राई किया ही नहीं होता। इसी वजह से आप लेजीनेस फील करते हो। एंड थर्ड वन, दे वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड परफेक्ट टाइम। वो हमेशा परफेक्ट टाइम के बारे में सोचते रहते हैं। वो वेट करते रहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं एक्शन लूँगा। लेकिन साइकोलॉजी के मुताबिक परफेक्ट टाइम उस वक्त आता है जब तुम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। एंड फोर्थ पॉइंट, ओवर थिंकिंग क्रिएट्स मेंटल एग्जॉशन। ओवर थिंकिंग से आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जस्ट इमेजिन, आप हर स्टेप को अलग अलग से प्लान करते हो। आप सोचते हो कि मैं ये स्टेप इस तरह कर लूँगा, वो स्टेप उस तरह कर लूँगा। इससे क्या होता है कि आपका माइंड जब आप वर्क करने के लिए रेडी करते हो तो उस पर ऑलरेडी इतना बोझ पड़ा होता है कि वो आपको ओवर थिंकिंग और लेजीनेस में दोबारा से डाल देता है, क्योंकि वो वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट, देयर आइडेंटिटी इज़ नॉट अलाइंड विद देयर गोल्स। उसकी आइडेंटिटी और उसके गोल्स मैच नहीं करते। आपके जितने बड़े गोल्स हो, लेकिन आप जब तक उसके बारे में एक्ट नहीं करोगे, उसको हासिल करने के लिए काम नहीं करोगे, तो वो आपको हासिल होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं वो काम ख़त्म नहीं कर सकता, तो आप ऑलरेडी हार चुके हो। एंड सिक्स्थ पॉइंट, दे आर एडिक्टेड टू देयर पोटेंशियल नॉट एफर्ट्स। वो अपने पोटेंशियल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ एफर्ट्स। वो ये सोचते रहते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन वो असल में करते नहीं। पोटेंशियल इज़ ओके, लेकिन एफर्ट्स आपसे टाइम और काम मांगती है, जो कि लेज़ी पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उसका माइंडसेट ऑलरेडी बना होता है कि मेरे पास ना तो कोई माइंडसेट है, ना मेरे पास कोई डिसिप्लिन है, ना कुछ और। पोटेंशियल होना अच्छी बात है। वो आपको ये याद दिलाती है कि इन फ्यूचर में ये काम कर लूँगा, मैं वो गोल अचीव कर लूँगा। लेकिन एफ़र्ट्स आपको ये याद दिलाती है कि आपने क्या करना है, किस तरह करनी है, जो कि लेज़ी पर्सन के पास बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने माइंड में एक किस्म का माइंडसेट बना चुका होता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता। बड़े गोल्स होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको रियलिटी में चेंज करना बड़ी बात है। आपका असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब आप अपने लेजीनेस के खिलाफ खड़े होते हैं।